Hey guys, once again, welcome you all in today's video. My name is Akash and in this video we are going to talk about कि भगवद गीता के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, दैट इज तीसरे अध्याय में 30वां श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ एक नॉलेज कैप्सूल्स दे रहे हैं कि यार किन चीज़ों को तुम्हें करना चाहिए और उन चीज़ों को कैसे पाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक आप जान पाओगे कि हम अगर किसी गोल के लिए अपनी लाइफ में फाइट कर रहे हैं तो वो जो गोल है उसका जो एंड रिजल्ट है उससे हम बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अपने आप को किए बिना और प्रोडक्टिविटी कैसे अपनी एनहांस कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर दैट पर्टिकुलर गोल और अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करके हम उसको पाने की जो चांसेस है वो कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस श्लोक से आप सीख सकते हो। ये जो श्लोक है क्या बोलता है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निरास्ति निर्मम भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जो थे वो उस समय डाउट में थे, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बोलना चालू किया मयि सर्वाणि कर्माणि, कि अर्जुन तुम अपने सारे कर्मों को मेरे में समर्पित करके अपने सारे जो वर्क हैं उनको तुम मेरे में डिवोट करके संन्यास अध्यात्म चेतसा, जो युद्ध करने वाले हो उसके लिए सारी नॉलेज ग्रहण करके, जो जैसे हम अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं या अपने किसी गोल के लिए फाइट करते हैं या किसी अच्छी जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं या बिजनेस करना चाहते हो, तो उसके लिए रिक्वायर्ड जितनी नॉलेज है वो लेकर के, जितनी नॉलेज अवेलेबल है, जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है जो चाहिए उस चीज के लिए उतनी नॉलेज लो, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे निरास्ति निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। निराशा निर्मोह भूतवा का मतलब क्या है, यहाँ पे भगवान ने बोला है कि अपना बिना ओनरशिप शो किए उस चीज के ऊपर कि यार ये चीज मेरी है या ये चीज मैं पा लूंगा, तो ये चीज को ओनरशिप में दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल भगवान ने बहुत अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जैसे जो बैंक होते हैं, बैंक में जो क्लर्क्स होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है नोटों को गिनना और दूसरों को रुपए को संभाल करके रखना और बैंक को वो रुपए देना। वो अगर उनके अंदर ये भावना आ जाएगी कि नहीं यार ये रुपए हम ही ले लें, रुपए हम गिन रहे हैं तो रुपए हमारे हैं, तो ओनरशिप को अगर डिक्लेयर करने लगेंगे तो जो पूरी आर्थिक जो ढांचा है वो पूरा ढह जाएगा बैंक का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भगवान ने बोला कि अगर कोई चीज़ तुम्हें मिली हुई है तो श्री कृष्ण तो यहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें संसार में वो मेरे द्वारा प्रोवाइडेड है, तो अपना स्वामित्व दिखाए बिना, अपनी ओनरशिप दिखाए बिना युद्धस्व विगतज्वरा, और बिना विगतज्वरा मतलब बिना आलस किए, बिना लेजीनेस दिखाए। जैसे बहुत सारे लोग ये डाउट कर सकते हैं कि जब सब चीज़ें भगवान की हैं और हमें कर्म भी करना है और फल की इच्छा भी नहीं करनी है या फल की आशा भी नहीं करनी है, क्योंकि जो भगवान ने इसके पहला वाला जो हमारा श्लोक था बहुत इंपॉर्टेंट था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें भगवान ने बोला हुआ है कि कर्म करो और जो फल है उसको तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके लिए अगर तुम बहुत ज़्यादा इच्छा करोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करोगे, बिकॉज दैट इज डिपेंडेंट ऑन सो मेनी फैक्टर्स, और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट है। तो तुम्हारे हाथ में क्या है, कर्म करना। और भगवान ने नेक्स्ट लाइन में एक और बात क्लियर कर दी है कि तुम कर्म करने के कारण भी तुम नहीं हो, पर कर्म करने से अगर तुम ये सोचो कि मैं कर्म करने का कारण भी नहीं हूँ और मेरे पास एंड रिजल्ट का भी साथ नहीं है, तो तुम ये भी नहीं कर सकते कि आलस होके बैठ जाओ। तुम्हारे हाथ में कर्म करना है और तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम बैठ भी नहीं सकते खाली, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी चीज से रिलेटेड है कि बिना आलस किए तुम युद्ध करने के लिए जाओ। तो ये चीज हम अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें बोली अर्जुन को, जो लर्निंग्स थी, पहले थी डिवोशन इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, ठीक है ना, कि जो भी तुम काम कर रहे हो उनको मेरे में समर्पित करके, भगवान में बोलना चाह रहे हैं उनके में समर्पित करके। यहाँ पे हम अपना एग्जांपल ले सकते हैं कि भगवान भी हम बोल सकते हैं और जो हम जिनको भी अपना लॉर्ड मानते हैं उनमें हम एंड रिजल्ट को समर्पित करके, और हम सोचें कि नहीं यार अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ पर्टिकुलर तो भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूँ, या अपने मम्मी पापा में अगर आप भगवान देखते हो तो हम उनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट जो पाने के चांसेस है वो कई ज़्यादा रहेंगे और हमारा अटैचमेंट भी थोड़ा खत्म हो जाएगा रिजल्ट से। और प्लस अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, जितनी नॉलेज रिक्वायर्ड है उस गोल को पाने के लिए, फॉर एग्जांपल आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी बिजनेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जितनी रिक्वायर्ड नॉलेज अवेलेबल है और जितनी चाहिए उसको आप लेकर के विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप। विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना हमें ओनरशिप नहीं, वहाँ पे एक दिखाना है कि भैया ये चीज़ हमारी है, ठीक है ना। और विदाउट बीइंग लेजी भी नहीं होना है, आलस भी नहीं करना है, और तुम्हें लग जाना है अपने गोल को पाने के लिए। लास्ट, स्टैंड अप एंड डू प्रिस्क्राइब्ड वर्क। जो भी तुम्हें प्रिस्क्राइब्ड वर्क दिया गया है जॉब में या जस्ट तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम्हारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है और जो तुम चाहते हो ये चीज़ अचीव करना, उसके लिए आज से लग जाओ विदाउट बीइंग लेजी। अगर तुम आलस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपने लिए बहुत बड़ा लॉस कर रहे हो। आने वाले श्लोक्स में मैं ये भी कवर करूंगा कि हाँ ये आप जो पॉइंट है
अगर इनको फॉलो नहीं करते तो भगवान ने क्या बताया कि आप कैसे वो चीज़ हम अपने लाइफ में एक तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं उस वजह से, ठीक है ना। तो आई होप कि लाइक ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, और प्लस छोटी वीडियो है पर कहीं ना कहीं लर्निंग्स बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो से जो भी आपने लर्निंग्स सीखी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। प्लस अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आइदर लाइक बी लेजी और टाइम पास करते रहो, और दूसरा है कि लॉकडाउन का फुल यूटिलाइजेशन करके अपने कर्म में, अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति जो भी कर रहे हो उसके लिए लग जाओ, विदाउट बीइंग अ पर्सन जो कि एक तरीके से ओनरशिप दिखाए, ठीक है ना। और जो भी करो यार अल्टीमेटली बड़ा करो, क्योंकि बहुत छोटा स्पैन मिला हुआ है हमें लाइफ का यहाँ पे, जो हम दुनिया में आए हुए काफ़ी समय तक हम जिंदा नहीं थे और आगे भी काफ़ी समय तक हम मरे हुए रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉट एवर द टाइम वी हैव अलॉटेड इन दिस वर्ल्ड, उसमें हम कुछ ऐसा करके जाएं जो हमारे बाद भी हम उसका सिग्निफिकेंस देख पाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो विद दिस आई विल एंड अप माय पार्ट, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भगवद गीता की और नॉलेज को लेकर के, ठीक है ना। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।